हमारे अंदर ब्रेन इतना अच्छा है और उस ब्रेन का हम यूज करते हैं। मैंने दुनिया के अंदर दो लोगों को बड़ा समझता हूं, दो लोग मुझे बेस्ट लगते हैं। एक थॉमस एल्वा एडिसन, एक एल्बर्ट आइंस्टीन। आप लोगों से क्यों अच्छे लगते हैं? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फेलियर इंसान कोई था, फेलियर इंसान था, वो थॉमस एल्वा एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टीन थे। यार इतने बड़े फेलियर्स, उन्होंने क्या किया? उनके पास धैर्य था। जिंदगी के अंदर ना जिनके पास धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो जिंदगी में बहुत सफल होते हैं। 9,999 बार थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब जलाया, बल्ब जला नहीं, 10,000वीं बार जला। कितना बड़ा धैर्य है। हम अपने बच्चों से कहे 5 पेज राइटिंग कर लो, वो कहें पापा क्या कर दिया? उस आदमी से पूछिए जिसने 9,999 बार बल्ब जलाने की कोशिश करी। एक दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि भाई तुमने इतने 9,999 बार बल्ब जलाने क्या से सीखा? बोला मुझे एक टेक्निक मालूम पड़ गई कि इन टेक्निक से बल्ब जलेगा नहीं। जिंदगी के अंदर असफलताएं जितनी आएंगी, उन असफलताओं से लड़ो, और लड़ने के बाद हर असफलता आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर देती है और सफल हो जाएंगे आप। अपने दिमाग के अंदर भर लीजिएगा। जब थॉमस एल्वा एडिसन प्रयोग करने जाते थे तो उन्होंने अपने घर में लैब बना रखी थी, और वो लैब सेल थी। उस लैब के अंदर एक चैम्बर बना रखा 2x2 का, उसमें से वाइफ खाना देती थी। वॉशरूम उस लैब के अंदर था। 20 दिन के लिए मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, और अपनी वाइफ से कहते थे 20 दिन के लिए ताला लगा दो इस कमरे के अंदर। जिन्हें ना कुछ करना होता ना, उनके अंदर आग लगी रहती है, उन्हें नींद नहीं आती है, कुछ करना है। सर ने एक वर्ड कहा था, गोल हटा दी जाए, बास्केटबॉल का बास्केट हटा दी जाए तो क्या खेलोगे? जिंदगी के अंदर गोल बनाना है और गोल के आसपास मंडराना है। सफलता ऐसे मिलेगी। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। मालूम हवाई जहाज किस पार्ट से बना था? साइकिल के पार्ट से हवाई जहाज बनाया था राइट ब्रदर्स ने। कोई कह सकता है साइकिल उड़ सकती है, लेकिन राइट ब्रदर्स ने 15 साल के अथक परिश्रम धैर्य के साथ लगे रहे, और उन्होंने हवाई जहाज बना दिया। किससे? साइकिल से। क्या बात है, क्या बात है। लगे रहो, पढ़े चलो। आइंस्टीन स्कूल में पढ़ने गए, उनके टीचर उन्हें नहीं पढ़ा पाया। स्लिप दे दी, तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ने में कमजोर है, इसे हम पढ़ा नहीं सकते हैं। यू बिलीव मी? वो स्लिप घर पर आई। उनकी मां ने कहा कि बेटा, जो टीचर तुझे पढ़ा रहा है वो टीचर तुझे पढ़ाने लायक नहीं है, वो स्लिप रख ली। 15, 20, 25, 30 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टीन अपने कमरे को चेंज कर रहे थे, घर को चेंज कर रहे थे, तो उन्हें वही स्लिप मिली जिस स्लिप के ऊपर लिखा था तुम्हारा बेटा पढ़ने लायक नहीं है। आइंस्टीन ने जब देखा, मेरी मां ने सेंस बदल दिया था। हमेशा किसी का भी बच्चा कमजोर हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए ये कहेंगे मेरा बेटा मेरी दुनिया है, मेरा सरताज है, मेरा बेटा विजेता है। अपने बेटे को कहिए मेरा बेटा विजेता है, उसको डिमोरलाइज नहीं करना है। जो लोग बार बार डिमोरलाइज करते हैं ना, उनसे हट जाओ। वो ब्लडी फूल, इडियट्स, रास्कल्स, वो खुद डिमोरलाइज है, इसलिए दूसरे को डिमोरलाइज कर रहे हैं।
उनसे किनारे हो जाओ। जो आपको मोटिवेशन दे, जो आप में ताकत भरे, उसके साथ रहो और वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। नेक्स्ट, मान लो एक आदमी की रीढ़ की हड्डी दो जगह से टूट दी जाए, तोड़ दी जाए, एक पैर में सरिया डाल दी जाए, एक पैर को काट दिया जाए और 4 महीने 5 महीने अस्पताल में रहे। अस्पताल के बाद जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसके शरीर में बहुत सारे टांके हैं, बहुत सारे। वो कहाँ जाएगा? घर जाएगा? कहीं और जाएगा? कहाँ जाएगा सर? घर जाएगा ना? सब लोग कहेंगे ना घर जाएगा ना? हॉस्पिटल से घर जाएगा। अरे भैया, जिनमें आग लगी होती है ना, वो घर नहीं जाते। हमारे देश में ही एक अरुणिमा मिश्रा नाम की लड़की, जो पड़ी हुई थी ट्रेन ट्रैक पे ऊपर, रात में चूहों ने पैर खाए, 4 महीने अस्पताल में, हॉस्पिटल में रही, पैर में सरिया, एक पैर टूट गया, रीढ़ की हड्डी 2 जगह से। वो बछेंद्री पाल के पास मिलने गई, मैडम मैं एवरेस्ट पे जाना चाहती हूं, मैडम मैं एवरेस्ट पे जाना चाहती हूं। अपने बच्चों को समझो, समझाओ और आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। कभी वो हताश हो, मैं बताऊं आपको, बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब बच्चों को समझते नहीं हो यार। बच्चे कॉपी करते हैं अपने माँ बाप की। अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा तो कुछ करना होगा। एक छोटा सा मैं वाकया बता रहा हूं। एक जंगल था, जंगल में जंगली मुर्गी थी। जैसे मुर्गियां यहां होती हैं, वह जंगल में मुर्गियां थी, जंगली मुर्गी थी। जंगली मुर्गी जिस पेड़ के नीचे रहती थी, उस पेड़ पर एक चील रहती थी। न जाने कैसे क्या हुआ, चील का अंडा मुर्गी के अंडों में मिल गया, मुर्गी के अंडों में मिल गया। थोड़े दिन बाद मुर्गी के और चील के अंडे में से बच्चे निकले, चूजे निकले। पालने वाली मुर्गी थी, चील का बच्चा वही करता था जो मुर्गी के बच्चे करते थे। नो चेंज। चील की बच्चा भी उतना ही उड़ान भरता था जितना मुर्गी का बच्चा भरता था। नो चेंज। वो भी कुकड़ू कू करता था, ये भी कुकड़ू कू कहता था। नो चेंज। कोई चेंज ही नहीं, सेम कैटेगरी। क्योंकि ना फ्रेंडशिप थी ना, मां एक थी, हम क्या थे हम भूल गए। हमारी परवरिश हमें ख्याल रखती है। हमें अपने बच्चों की परवरिश बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बार चील के बच्चे ने कहा अपनी मम्मी मुर्गी से, मम्मी देखो वो क्या जा रहा है। मम्मी ने कहा बेटा वो चील जा रही है, आकाश में जा रही है, बहुत तेज उड़ती है। बोला क्या मम्मी मैं भी उड़ सकता हूं? बोला नहीं नहीं, हम मुर्गी के बच्चे हैं, हम नहीं उड़ सकते हैं। आप विश्वास माने, वो चील का बच्चा मुर्गी के बच्चे के रूप में पूरी जिंदगी भर जीता और मर गया। जिंदगी में बहुत से बच्चे, हमारे बहुत सारे बच्चे, मैं तो एक वर्ड कहूंगा, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है। जिस बच्चे के मार्क्स कम आए वो भी बच्चा होशियार है, और जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आए वो बच्चा भी अच्छा है। डिपेंड करता है उस बच्चे ने कितना धैर्य रखा है,
और सफलता के लिए कितनी कोशिश की है, उसने एग्जाम के लिए टेक्निक कैसी अपनाई है। एग्जाम में नंबर लाना भी ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक होती है सर। ये हम कैसे मार्क्स कलेक्ट करें, टेक्निक होती है। बच्चे टेक्निक नहीं समझ पाते, लेकिन सभी बच्चे होशियार होते हैं। मैं एक बात कहूंगा, मेरे सारे बच्चे जितने यहां बैठे हैं सब चील के बच्चे हैं, आकाश में उड़ेंगे। बोलो, सब बच्चे उड़ेंगे, डेफिनेट 100%। और मैं एक बता रहा हूं, डिवाइन परिवार, डिवाइन फैमिली हर बच्चे को उड़ने की प्रेरणा देता है, सोचता है, विचार करता है। और मैं देव सर से मिलता हूं तो देव सर में एक ही प्लानिंग चलती रहती है। उनका गोल क्या है कि मेरे स्कूल के बच्चे कैसे आईआईटी में आए, मेरे बच्चे स्पेशल काम कैसे करें। बच्चों, जो बच्चे यहां आए हैं, आज से अपनी लाइफ का एक गोल बनाएंगे, ST, शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? जैसे मैं 10th क्लास में हूं, हे भगवान मुझे 90% मार्क्स चाहिए, और लॉन्ग टर्म गोल है मुझे IAS बनना है। छोटे सपनों का मजा नहीं आता है यार, सपने देखो बड़े, बड़े सपनों का बड़ा जादू। सपने बड़े रखिए, गोल बड़े रखिए, क्योंकि बड़े गोल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं बच्चों, सभी बच्चों से, पेरेंट्स से यहां पर एक निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहिए, बच्चों की इधर उधर बुराई मत करिए, बच्चों को समझिए, बच्चों से फ्रेंडशिप करिए, बच्चों के बारे में बात करिए, और कम से कम उनके साथ शाम का खाना साथ खाइए। अपने बच्चे के साथ बैठिए और शाम का खाना खाइए, उसे फ्रेंडली व्यवहार करिए। आपका बच्चा हमेशा आपके साथ रहेगा। और याद रखिए, बच्चों का सबसे बड़ा हीरो कोई होता है ना, उसके फादर मदर होते हैं, उसके फादर मदर होते हैं। और मुझे विश्वास है यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के बेस्ट हीरो हैं, और उनके बच्चे आकाश में उड़ेंगे उड़ेंगे, इसी शहर में इसी डिवाइन का नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद।